हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग से मैं ये बात कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे मन में, जहन में डर सी पैदा हो रही है। मैं बताना चाहती हूँ अपने दिल की बातें, आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। आज आज के समय में घटना हो रही है ना, वो मेरी रूह को कँपा दे रही है। मेरी धड़कन रुकी जा रही है क्योंकि मैं माँ हूँ। और जब एक माँ, बहन, बेटी सुरक्षित नहीं है, फिर कौन सुरक्षित है बताओ? कौन सुरक्षित है? जब डॉक्टर, सैनिक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित है? मैं इस बात से तो बहुत आश्चर्यजनक हूँ कि उस बेटी ने MBBS किया, बहुत उसके जीवन में संघर्ष आई होगी, बहुत ज़्यादा मोड़ आई होगी जिससे उसने अपनी ज़िंदगी से लड़ाई ली। सब कुछ करते हुए इतनी आगे बढ़ी और उसके साथ भी जब ऐसा हो सकता है तो आम पब्लिक का क्या ही करे, उसके साथ क्या होगा? ऐसी हमारे देश में रोज़ घटनाएं होती है और मुझे पता भी नहीं चलता, सिमट के रह जाती है, एक पेज में ही रह जाती है। उसके पेरेंट्स इतने शिक्षित नहीं होते हैं कि जो बताएं, और फिर वहीं तक सीमित रह जाती है। कितने लोग तो अपनी इज़्ज़त बचाने में रह जाते हैं कि इसे बहुत ज़्यादा खौफ होगा या मेरी इज़्ज़त चली जाएगी, मैं इस बात को नहीं फैलाऊँगा। तो प्लीज़ ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आज आपकी बेटी के साथ हुआ है तो कल मेरी बेटी के साथ हो सकता है, कल आपकी बेटी के साथ हो सकता है, कल आपकी बहन के साथ भी हो सकता है। आज उस डॉक्टर के साथ हुआ है, पता नहीं अगला किसकी बेटी और बहन के साथ होने वाला है, ये पता नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग कब सुधरोगे? मैं अपनी एक दिल की बात बताऊं, मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी में जब मैं मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी जानवर से, कितने भी विषैले जानवर हैं, मुझे डर नहीं लगा, लेकिन इस इंसान से मुझे बहुत डर लगा है, बहुत ज़्यादा डर लगा है। मैंने तो कभी इस सिचुएशन को देखा नहीं, लेकिन सोच कर मैं शौक हो जाती हूँ, सोच कर मैं बहुत टूट जाती हूँ। मैं कहती हूँ ना कि मुझे सांप, बिच्छी, भेड़िया काट ले और मैं मर जाऊँगी, उस पर कोई थप्पा नहीं लगेगा। लेकिन जो ये इंसान करता है ना, ये राक्षसों की तरह, ये आपको किसी कुछ बोलने, लोग कुछ कहने लायक तक नहीं छोड़ता है। ऐसे क्यों करते हो आप लोग यार? क्यों करते हो? क्या मिलता है आप लोग को? क्या आप आसमान से आए हो? एक माँ के कोख से जन्म लिए हो और उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी के साथ जब ऐसे आप करते हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती आपको? क्या आप में वो हिम्मत है जो एक बच्चे पैदा कर सकते हो बिना माँ के? कर सकते हो? वो कोख है आप में? मुझे अंदर से सच में मैं कहूँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं टूट चुकी हूँ उस बहन के बारे में सोच के। उसके पेरेंट्स ने उसे तो पढ़ाया लिखाया, सोचा मेरी बेटी एक पढ़ लिख कर अच्छी जगह सेटल हो जाएगी, लोगों की हेल्प करेगी, हमारी भी सिचुएशन ठीक हो जाएगा और मेरी बेटी भी अच्छी हो जाएगी, अच्छी जगह रहेगी, अच्छे काम करेगी। लेकिन सब टूट गया यार, एक इंसान के चलते। इंसान कहने में भी डर लग रहा है। इससे तो अच्छा वो खबरदार जानवर होता है, कुत्ता होता है, जो जिसको एक रोटी दे दो ना तो वो कभी आपको फूलता ही नहीं है। उससे तो अच्छा होता है। आप लोग कैसे होते हो? ये क्या होता है आप लोग के अंदर प्यार? ये कैसा प्यार होता है जो मुझे नहीं मिला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा? नहीं जानते हो बहन के साथ ऐसा क्यों किया गया? मुझे नहीं पता इस बात की कि क्यों किया गया ऐसा, उससे क्यों बदला लिया गया। मैं उस इंसान से पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम आसमान से आए थे क्या? तुम भी एक माँ के कोख से ही जन्म लिए थे, माँ के, जो कि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है ही नहीं तो तुम किसी बच्चे को पैदा कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो कोख नहीं है जिसमें तुम 9 महीने के अपने बच्चों को रख सकते हो, ठीक है?
तो इतने कमज़ोर होते हुए भी एक औरत के सामने इतने बलवान क्यों बनते हो? इतने कमज़ोर होते हुए भी एक औरत के सामने तुम इतने बलवान क्यों बनते हो, बताओ? औरत जानते हो वो कितनी संघर्ष की होगी अपनी लाइफ में। पहले अपने घर वाले से लड़ी, फिर समाज से लड़ी, फिर आसपास से लड़ी, फिर एक लड़की कहीं आगे जाती है, कुछ करती है, और आप लोग एक मिनट भी नहीं सोचते हो कि उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। अपनी बहन बहन होती है और दूसरी की बहन अपनी बहन बहन होती है। ये मत सोचो आज उस बहन के साथ हो रहा है, अगला कौन है। आज उस बहन के साथ जो हुआ ना, कल तुम्हारे बहन के साथ भी हो सकता है। अगला कौन है ये कोई नहीं जानता। इसलिए मैं अपने देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि एकजुट होकर इस चीज़ को हमें मिटाना होगा, बिल्कुल मिटाना होगा। सिर्फ फांसी की सज़ा काफ़ी नहीं है, सिर्फ फांसी की सज़ा उसके लिए कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि क्या फिर राजेंद्र प्रसाद, क्या फिर भीमराव डॉक्टर अंबेडकर आएंगे इस नियम को बदलने के लिए, इस कानूनों में कुछ परिवर्तन करने के लिए? डॉक्टर भीमराव, हमें ही खुद बनना होगा, हमें ही बदलना होगा। और ये जो नेता है ना, ये कभी नहीं बदल सकते और कभी नहीं इस कानून को बदल सकते हैं। जब इस नेताओं की बेटी बहन के साथ ये होगा ना, उस दिन ही ये चेंज करेंगे। बाकी अनदर ये पब्लिक लोग को कुछ नहीं जानते, ये कुछ नहीं जानते। ये तो बहुत बड़े महापुरुष बन गए हैं। अरे महापुरुष तो होते हैं जो अपने बारे में नहीं सोचते, लोगों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। सब तुम लोग यार कैसी हो, क्या तुम्हारे अंदर क्या ऐसी होती है? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ तुम्हारी फीलिंग को। और फिर कुछ सामान भी भूल जाते हो कि मेरे घर में भी बेटी है, मेरे घर में भी औरत है, और मैं भी एक औरत से ही पैदा हुआ हूँ। फिर तुम ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? बट नहीं, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो निकल रहा है। शायद मैं कुछ गलत भी बोल दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा अंदर क्रोध है यार। हर रोज़ डेली ये घटना होती है, लेकिन हमें तक पता नहीं चलती। जब गरीबों के साथ होती है ना, वो वहीं तक सीमित होकर रह जाती है। जब वो तो डॉक्टर थे ना, वहाँ उसके साथ पब्लिक बीच में हुआ, लेकिन ये इंसान कहीं भी नहीं छोड़ते। गरीब के घर में भी घुस के ऐसी हालत करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं। पब्लिक, क्यों आप सोए हो, क्यों आप बैठे हो यार? किसी को रोड पे कोई दंगा कर रहा है, किसी गरीब के घर में घुस के कुछ कर रहा है, किसी को जहाँ भी उसके मौका मिल जाए। अगर आप अंधेरी रात में किसी भी आप लड़की को देखोगे ना, तो आप उस टाइम पता है क्या बन जाओगे? राक्षस भेड़िया बन के उस पर टूट पड़ोगे। उस टाइम आप कुछ नहीं सोचोगे। ऐसा क्यों नहीं सोचते यार कि मेरी बेटी भी यहाँ और मेरी बहन भी ये, उसकी हेल्प करने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? उस भेड़िया बनना बहुत अच्छा लगता है आपको। जब आपकी बहन पे आती है ना, आप खुद शेर बन जाते हो कि मैं शेर हूँ, मेरी बहन के साथ ऐसा कभी नहीं होनी चाहिए। देश की बेटी बेटी नहीं है, देश की बेटी बेटी नहीं है, तुम्हारी बेटी बेटी है। जब तुम अपने बहन बेटी के साथ होता है तो शेर बन जाते हो, तो दूसरे की बेटी बहन को देख के क्यों कुत्ते और भेड़िए की तरह कर जाते हो? कुत्ते भेड़िए क्यों बनते हो? मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, बिल्कुल टूट चुकी हूँ, और बिल्कुल मैं डरी सहमी हूँ। तो प्लीज़ पब्लिक लोग से भी रिक्वेस्ट है ना कि अपनी बेटी को बेटी ही मत रहने दो, इतने मत टॉर्चर करो कि ये मत करना, इधर मत देखना, इधर मत जाना, वो मत करना। नहीं, हमें अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाना होगा। हमें अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाना होगा, जो कि युद्ध भूमि में जाकर भी पीछे न मुड़े। हमें एकजुट होकर पुरुष से भी आगे निकलना होगा। ये पुरुष कभी नहीं चाहेंगे कि ये लेडीज़ आगे जाए। ये पुरुष कभी नहीं चाहते घर में कि लेडीज़ जो होती है ना, वो यही सोचते हैं कि ये घर में ही काम धाम करे और बस इतना ही सीमित है, हम बाहर से कमा कर ला रहे हैं। ऐसे क्यों सोच रखते हो यार आप लोग? आपसे ज़्यादा मेहनत कर सकती है,
एक पुरुष से ज़्यादा मेहनत करती है लड़कियाँ, एक औरत आपसे ज़्यादा सहन शक्ति होती है एक औरत में। आप कहते हो ना हम कभी रोते नहीं, हमारे अंदर बहुत सहन शक्ति है, कुछ नहीं होती है जितनी एक लेडीज़ के साथ होती है ना वो सह लेती है ना। आप नहीं सह पाओगे, मैं सच कह रही हूँ, सहने की हिम्मत ही नहीं है। ये वैज्ञानिक ने सर्च किया है कि जितनी दुख दर्द और जितनी सहन शक्ति लेडी में होती है उतनी जेंट्स में नहीं होती है। जब एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है ना, वो दर्द एक अगर पुरुष को दिया जाए ना तो उसी टाइम मर जाएगा। ये मैं नहीं, ये साइंटिस्ट का कहना है। तो सोच लो कितनी उसके अंदर सहन शक्ति है, कितनी ज़्यादा सहन शक्ति है उसके अंदर। फिर भी आप इतने उसको कमज़ोर क्यों समझते हो? क्यों समझते हो कमज़ोर यार? तुम एक लेडी के सामने खड़े होकर कहोगे कि हम बहुत बहादुर हैं, तुम्हें हम मार गिराएंगे, तुमको हम पकड़ के कुचल देंगे, तुम्हें जो करना है हम यही करेंगे, तुम खड़ी रहो। एक औरत के सामने, बस औरत के सामने तुम्हें मर्दानगी दिखाने में बस तुम माहिर हो। ऐसे क्यों? पता है लेडीज़ तुम्हारे जैसी नहीं है, निठल्ले नहीं है लेडीज़ को घर परिवार सब कुछ की चिंता होती है। और लेडीज़ शुरू से ही उस माहौल में ढली हुई होती है ना, उसको बिना आप हाथ उठाओगे ना, उसको 4 ढाप मारोगे ना, फिर वो सोचेगी आपको एक चाप मारने के लिए। उस माहौल से ये लेडीज़ आई हुई होती है। जब हम छोटे होते हैं ना 2-4 साल के, तो माँ जब बाज़ार जाती है ना तो हमारे लिए गुड़िया लाती है और अपने बेटे के लिए बंदूक लाती है। माँ आप लोग से भी हाथ जोड़ के विनती है, माँ क्या बेटी बंदूक नहीं चला सकती है? मेरे लिए गुड़िया क्यों लाती हो आप? क्या मैं यही करती रहूं और मैं पुरुषों का अपनी शासन सहती रहूं, जो आए सो में जो कुछ भी करके जाए? आज से माँ को भी अपनी ये सोच बदलनी होगी कि जो पुरुष कर सकता है ना वो लेडीज़ भी कर सकती है। हमें सोच लो यार कितनी हमारी बचपन से ही सोच बदली होती है कि हमारे खिलौने में भी परिवर्तन कर देती है माँ। हमारे लिए चूल्हे बर्तन वाली चीज़ ला कर दे देती है, हम खेलो इससे, गुड़िया से खेलो। और बच्चे के लिए बैट बॉल, बंदूक, फुटबॉल, ऐसा क्यों करती हो माँ आप? फिर कहती हो मेरी बेटी के साथ ये हो रहा है। शुरू से ही कहो कि मेरी बेटी एक बेटा से कम नहीं है। और प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के एक और विनती है कि आप लोग कैसे हो यार? आपसे अच्छा, सच में मैं कह रही हूँ, आपसे अच्छा जानवर है, जंगली जानवर है आपके यहाँ। अगर जंगली जानवर के सामने जाओगे भी ना, अगर उसे भूख नहीं लगी होगी ना, वो नहीं खाएगा। और आप लोग के अंदर की जो भूख होती है ना, बस देखते ही जग जाती है। तो वो तो जंगली जानवर और राक्षस से भी विषैले निकले। यार मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इसको कैसे बयां करूं, कैसे बताऊं। उस बहन को हम सब मिलकर न्याय दिलाना होगा। और उस जो एक बंदा पकड़ाया है ना, उसके पीछे और है, वो अकेले ऐसा नहीं कर सकता एक लेडीज़ के साथ। उसके हाथ पैर और उसके मुंह इतना कुछ कर ही नहीं सकता है। मैं जानती हूँ उस सिचुएशन को, मैं जानती हूँ यार। एक लड़की इतनी कमज़ोर नहीं होती कि एक पुरुष उसके साथ इतना कुछ कर ले और वहाँ बिल्कुल शोर भी ना हो, कोई कुछ जाने ही नहीं। उसके साथ ज़रूर और कोई था, और उसको भी खोज निकालो आप लोग। हम सब एक साथ हैं, ठीक है? हम लेडीज़ को एकजुट हो कर के आगे बढ़ना है। हमें पुरुष कभी नहीं आगे बढ़ने देंगे। भारत इतना क्यों नहीं विकसित हो रहा है? जिस दिन आप औरत से ताल में ताल मिलाकर चलोगे ना, उस दिन भारत नहीं रह जाएगा, बहुत आगे जाएगा। जैसे हमारी फौजी में ट्रेनिंग होती है कि हम ताल में ताल मिलाकर चलते हैं, इसी तरह हमें लेडीज से भी ताल में ताल मिलाकर चलना होता है। बिल्कुल
नहीं तो देखा सब भरा हुआ था। और द्रौपदी के साथ क्या हुआ? किस बंधन में आप लोग बंधे हो? महाभारत में आपने देखा है ना, सब लोग से हाथ जोड़कर विनती करती रहेगी और उसके साथ जो होना था हो गया। ऐसा क्यों? किस सिचुएशन से बनते हो? एक लेडीज़ के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आई एम सॉरी, मेरे दिमाग में बहुत कुछ बातें आ रही है, लेकिन मैं अंदर से टूटी हुई हूँ यार। ये कोई एक केस नहीं है, रोज़ एक दो केस ऐसी होती है जो कि हमें पता भी नहीं चलता, उसे दबा दिया जाता है। गरीबों को कोई नहीं सुनता है। गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आप लोग प्लीज़ उस बहन का न्याय दीजिए, सब लोग साथ मिल के उस बहन का न्याय दीजिए। उस बहन को किसी तरह कि देखो उस माँ बाप को नहीं लगना चाहिए कि मेरी बेटी मर गई है, मेरी बेटी जिंदा है, उसके नाम पर ऐसा कुछ करो प्लीज़ प्लीज़। अभी तुम जिंदा हो बहन, तुम्हारे साथ हैं हम। थैंक यू दोस्तों। मम्मी